वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है लाइव मार्केट में और उसको प्राइस के साथ रिलेट करके हम कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं और मार्केट में कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। और कैंडल स्टिक को देख के हम मार्केट को कैसे समझते हैं कि प्राइस अभी अप जा रहा है डाउन जा रहा है। तो ये बेसिक वीडियो है, बिल्कुल बिगनर के लिए है जो अभी तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन किए हों या पहली बार मार्केट को देख रहे हों। तो जब पहली बार कोई भी व्यक्ति आता है और मार्केट में देखता है कि कुछ ग्रीन कलर का ऐसा स्ट्रक्चर बना है और रेड कलर का ऐसा स्ट्रक्चर बना है, तो उसको समझ में आता नहीं है कि ये क्यों ग्रीन रेड ये क्या है। तो इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो इसको कैंडल बोलते हैं हम लोग। और ग्रीन कैंडल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेड कैंडल होता है उसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है, जो आपका यहाँ पे इस कैंडल में अगर देखेंगे, इस कैंडल में तो ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे आपको लाइन टाइप का दिख रहा है इसको विक बोलते हैं कैंडल का, या शैडो भी बोलते हैं इसको। शैडो या विक यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको 4 तरह का टोटल कैंडल देखने को मिलेगा। या तो फुल बॉडी कैंडल रहेगा जिसमें कोई भी विक नहीं रहेगा, ठीक है। या तो फिर नीचे के साइड में विक रहेगा या ऊपर के साइड में रहेगा, या तो दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में भी और नीचे में भी आपको विक देखने को मिलेगा। ग्रीन कैंडल में भी आपको 4 तरह का कैंडल मतलब देखने को मिलेगा। कैंडल अलग अलग होता है, कैंडल की मैं टाइप ऑफ कैंडल की नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिकली किसी भी कैंडल का मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, जो इसी बस चार ही तरह को देखने को मिलेगा आपको। जो हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, मैं उन सब की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो रेड कैंडल में भी आपको फुल बॉडी कैंडल मिलेगा जिसमें केवल बॉडी रहेगा, कोई विक नहीं देखने को मिलेगा आपको। या फिर एक साइड में विक रहेगा यहाँ पे, और या तो फिर यहाँ पे विक रहेगा, या तो दोनों साइड विक रहेगा। अब ये कैंडल है तो इसका एक टाइम फ्रेम पे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ओपनिंग और क्लोजिंग भी होता होगा। तो जैसे जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, पर्टिकुलर जिस प्राइस पे वो ओपन होता है। सपोज मानिए ये जो यहाँ पे ओपन हो रहा है ग्रीन कैंडल, वो 100 रुपीज़ है। सपोज मानिए 100 रुपीज़ के प्राइस पे ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। और ओपन होने के बाद से वो पहले नीचे आता है 90 रुपीज़ तक, ठीक है। और इसके बाद से प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। मान लीजिए ये जाता है, ये यहाँ पे जाता है और ये हाई के पास जाता है 150, और आके क्लोज कर देता है कितने पे, 140 पे। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, हम इसको कैसे समझेंगे। यानी जो एक कैंडल है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का भी अभी हम लोग बात करेंगे। अभी सिंपल हम एक कैंडल देखते हैं कि अगर इस तरह का कैंडल बना हो तो हम इससे क्या समझेंगे। यानी ये हम ये समझने के लिए मानते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास ये ओपन हुआ, फिर ये यहाँ पे नीचे आता है, और नीचे आने के बाद से लो लगाता है कितना, 90 का। उसके बाद से ये कैंडल ऊपर जाता है। ग्रीन कैंडल तभी बनता है जब वो जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उससे हायर प्राइस पे जाके क्लोज होता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको दिखेगा। तो सपोज मानिए ये हाई लगाता है 150 का और क्लोजिंग देता है आके 140 पे। तो अभी हमको समझ में आ रहा होगा कि जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होता है वो हमेशा उसके ऊपर क्लोज करता है। अब ओपन होता है तो सीधे ऊपर नहीं जाता है, कभी सीधे यहाँ से मान लीजिए ये ऊपर गया, यहाँ तक गया और फिर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको हाई लगाया, ये ओपन था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया ही नहीं, ओपनिंग के बाद से सीधे सीधे ये ऊपर गया और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको देखेंगे तो यहाँ ओपन हुआ है पहले, फिर आया नीचे, यहाँ पे लो बनाया है, फिर यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया है। और अगर इस केस में देखेंगे जिसमें दोनों साइड विक है, तो यानी ये ओपन हुआ है यहाँ पे, ओपन होने के बाद से पहले नीचे आया है, नीचे से ये सीधे ऊपर गया यहाँ, और यहाँ से आने के बाद से यहाँ पे आके क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अभी हमको ये क्लियर हो रहा होगा कि ओपन, लो, हाई, क्लोज क्या होता है ग्रीन कैंडल में, ठीक है। ये दोनों साइड जिसमें बिक था वो हम लोगों ने देखा। अभी जिसमें एक साइड का है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ है और ये यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ लो बनाया
और यहाँ पे क्लोज हो गया, और यही इसका क्या है, एक तरह से हाई भी है, ठीक है। और यही इसका ओपन भी है, और यही इसका लो भी है इस कैंडल का। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसका ओपन है और लो बोल सकते हैं एक तरीके से, ओपन और लो सेम है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसका क्लोज हुआ है, ठीक है। वैसे अगर रेड कैंडल की बात करेंगे हम लोग, तो रेड कैंडल जो होता है, इसको मैंने बताया, इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो रेड कैंडल की जो ओपनिंग होता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, सपोज मानिए कोई कैंडल की ओपनिंग होती है 100 पे, ठीक है। 100 से ओपन होके वो जाता है 110 पे, और 110 जाने के बाद से ये डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है, ये कितने तक आता है डाउन, 150 तक मान लीजिए, 150 नहीं, ये कम होगा ना, ये मान लीजिए ए आता है कितने पे, ए आ जाता है यहाँ पे, ए ओपनिंग हुई थी इसकी 100, ए गया था 110, और ए लो लगाया कितने का, 40 का, और एक क्लोज कितने पे किया, 50 पे, ठीक है। तो यानी जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का जो ओपनिंग है, रेड कैंडल का ओपनिंग, रेड कैंडल कब बनता है, जब वो अपने ओपनिंग प्राइस से, जो उसका ओपनिंग प्राइस है उसके लोअर वैल्यू की तरफ आके क्लोजिंग करता है, तो उसको तब वहाँ पे क्या होता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यानी ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट है। ग्रीन कैंडल में क्या हो रहा था, ओपन हो रहा था, उसके बाद ऊपर जा रहा था तो ग्रीन कैंडल बन रहा था। यहाँ पे जहाँ ओपन हो रहा है रेड कैंडल जिस प्राइस वैल्यू पे, उससे नीचे की तरफ आके क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे हमको रेड कैंडल या बेरिश कैंडल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर इस कैंडल की बात करेंगे तो इसका ओपन यहाँ पे हुआ है और ये हाई यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और इस कैंडल का लो, लो कहाँ पे है या क्लोजिंग, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ है, ठीक है, और ये लो लगाया है, और इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ है और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। तो अभी हमने दोनों कैंडल का देखा, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है, बॉडी किसको बोलते हैं और बिग किसको बोलते हैं। ये टोटल 4 तरह का कैंडल ही देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर वाइज मैं बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कैंडल अभी नहीं बता रहा हूँ कि कैंडल कितने तरह के होते हैं, उसको अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको क्लियर हो गया कि ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, क्लोज क्या होता है, और लो क्या होता है, बिग क्या होता है, और कैंडल का बॉडी क्या होता है। अब इसको हम लोग लाइव मार्केट में कैसे देखते हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डी दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो एक कैंडल दिख रहा है, ये पूरे दिन का क्या है, ये पूरे दिन का। यहाँ पे मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ बैंक निफ्टी का। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम जो दिख रहा है अभी 3 मिनट का दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको अगर हम 1 डे करते हैं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे कैंडल स्टिक यहाँ पे 1 डे में, लास्ट डे जो आपका 3 जनवरी को, ये जो कैंडल यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रेड कैंडल बना हुआ है। तो रेड कैंडल बना है मार्केट में, ठीक है। अभी मैं इसको लाइव में जैसे जब बन रहा होगा पूरे दिन तो कैसे मूवमेंट कर रहा होगा उसको भी मैं प्रैक्टिकली बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी पहले टाइम फ्रेम को हम लोग देख लेते हैं। ये टाइम फ्रेम पे एक दिन का पूरा कैंडल है, यानी इस कैंडल पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज जो दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा। यानी जिस कैंडल पे भी आप कर्सर रखेंगे ये ओपन यहाँ पे दिखेगा, और उसका हाई कितना था, लो कितना था, और क्लोज कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रख रहे हैं तो वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 51,567 पे ओपनिंग हुई है। फिर हाई कितने का लगाया है, 51,671 का हाई लगाया है। और उसके बाद से लो कितने का लगाया है, लो लगाया है 50,904 का। और क्लोजिंग जो दिया है वो कहाँ पे दिया है, 50,988 पे इसका क्लोजिंग है, ठीक है। तो अभी हमको जैसे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि रेड कैंडल में ओपन और आपका क्लोज हाई लो कहाँ था। तो इस कैंडल में अगर हमको मार्क करना हो तो यहाँ पे देखेंगे तो रेड कैंडल है ओपनिंग, ये इसका हाई है यहाँ पे, और ये इसका लो हो गया, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब ये 1 डे का था, ठीक है। 1 डे ये मतलब पूरे दिन का प्राइस बता रहा है, ये जो मैं सर्कल किया हूँ, ठीक है।
अभी 1 सेकेंड इसको थोड़ा और अच्छे से सर्कल करते हैं और फिर अभी हम लोग ना इसको टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अभी 1 डे का कैंडल दिख रहा था, यानी पूरे दिन में एक कैंडल दिखेगा। अभी जब हम लोग इसको 4 आवर का करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना 2 कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग 1 आवर का करेंगे तो यहाँ पे हमको ये ओपनिंग जो हुई है 3 जनवरी को, यानी हमको कितना कैंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 7 कैंडल देखने को यहाँ पे हमको मिल रहा है। वैसे अगर हम लोग इसको मार्क कर दें, यहाँ से मार्क करते हैं और हम लोग चेंज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडल जो क्या होगा, नंबर ऑफ़ कैंडल जो होगा वो बढ़ते जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग इसको बॉक्स में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ठीक है बॉक्स में रखते हैं। अभी 30 मिनट का करेंगे तो जस्ट नंबर ऑफ़ कैंडल जो है वो डबल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको 15 मिनट का करेंगे तो अब टाइम फ्रेम से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग इसको 15 मिनट में करते हैं तो नंबर ऑफ़ कैंडल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी जितने टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे ओपन होता है, यानी 9:15 से हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और ये जो बंद होता है 3:30 पे बंद होता है। यानी अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको एक कैंडल दिखेगा। 1 घंटे पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे ये 7 कैंडल दिखेगा। वैसे ही ये 15 मिनट पे लगाया है हमने, ये 15 मिनट में ओपन होने के इतना कैंडल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम फ्रेम पे आप स्विच करेंगे यहाँ पे तो उतने कैंडल दिखेंगे। जैसे 5 मिनट पे जनरली देखते हैं लोग कैंडल जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला इतना सारा कैंडल। यानी टाइम फ्रेम क्या है, जिस टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहते हैं उतने मिनट में एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। यानी 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद से एक कैंडल बनाता है पहला, जो ये 9:15 पे ओपन होता है, और एक क्लोजिंग इस कैंडल की कब होती है, 9:20 पे हो जाता है। जैसे जो ये कैंडल है, एक ग्रीन वाला ओपनिंग कैंडल जो है उस दिन का 9:15 पे ये यहाँ पे ओपन होता है और इसकी क्लोजिंग कितनी होती है, 9:20 पे क्लोजिंग होता है। अब ये लाइव मार्केट में बना कैसे होगा, पहले तो ये नीचे आया है, ये देखेंगे तो ये इस कैंडल का क्या है, ये यहाँ पे ये लो है, ये ओपनिंग था, और ये यहाँ पे इसका हाई था इस कैंडल का, और यहाँ पे इसका क्या था, ये क्लोजिंग था। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट में जब पहला कैंडल यहाँ पे 9:15 पे ओपन होने के बाद से ये 5 मिनट तक कैसे चला होगा, इसको अभी हम लोग समझेंगे। मैं बना के आपको बताता हूँ कि लाइव मार्केट में जो कैंडल ओपन होता है फिर वो कैसे चलता है। सपोज मानिए ये यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये ओपन होने के बाद से यहाँ पे ये कैसे आया होगा कैंडल, ये आया होगा कुछ इस तरीके से। जब ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा तो ये रेड कैंडल का होगा, ये रेड कलर का कैंडल बन रहा होगा क्योंकि पहले नीचे आया है ना। तो ये मैं इसको ना यहाँ पे दूसरी जगह बनाता हूँ, एक सेकेंड। सपोज मानिए ये यहाँ पे ये ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पे ओपन होने के बाद से ये पहले नीचे आया है तो क्या बना रहा होगा, ये रेड कैंडल बना रहा होगा। ठीक है, ये रेड कैंडल ऐसे रेड कैंडल की तरफ दिख रहा होगा। क्यों रेड कैंडल दिख रहा होगा, सपोज मानिए ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, जो मैंने ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया है ये ओपनिंग प्राइस है। ओपन होने के साथ ही ये नीचे आने लगा तो ये किस कलर का कैंडल बनाएगा, हमने सीखा है अभी क्या कि जब भी प्राइस जहाँ पे ओपन होता है उससे लोअर वैल्यू पे आता है तो कैंडल किस कलर का बनता है, रेड कलर का कैंडल बनता है, यानी बेरिश कैंडल बनता है। उस पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस जो है वो गिर रहा है और रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वही उसके अगर ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये पहले ओपन होता है 9:15 पे और ये कुछ इस तरीके से नीचे आता है। ठीक है, नीचे सपोज मानिए यहाँ तक का ये नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद से ये नीचे आने के बाद से यहाँ पे नीचे आने के बाद से ये जो है नीचे आने के बाद से ये क्या करता है, नीचे आने के बाद से ये ऊपर की तरफ जाने लगा होगा। ठीक है, तो अभी इसका रेड कलर का ही बिक दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस प्राइस पे आया होगा उसके बाद से
ओपनिंग प्राइस पे आया होगा कुछ, और ओपनिंग प्राइस से जैसे ही ऊपर निकला होगा तो इसका कलर कैसा हो गया होगा, ये ग्रीन कलर का कैंडल ऐसे बन रहा होगा। यानी जब नीचे था ओपनिंग का तो रेड कलर का फुल बॉडी कैंडल दिख रहा होगा, और जब यहाँ से आने के बाद से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कैंडल कुछ ग्रीन कलर का बनते जाएगा। और सपोज मानिए यहाँ तक आया, हाई लगाया, ठीक है, अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी 4 मिनट हुए हैं, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल है, ओपन हुआ 9:15 पे, 9:20 पे, अभी 9:19 हुआ है, और एक कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे है सपोज मान लीजिए, ठीक है। और ओपन होने के बाद से यहाँ तक गया 4 मिनट में, और 5वें मिनट में ये नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, बिग छोड़ते आएगा, और 5 मिनट पे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह का कैंडल दिख रहा है। यानी जब मार्केट जब ओपन हुआ था तो ये हमको कैसा दिख रहा था, ये जो कैंडल दिख रहा था हमें, अगर इसके जब नीचे आना स्टार्ट हुआ था तो ये हमको कैसा दिख रहा था, ये हमको रेड कलर का बनता हुआ दिखा यहाँ तक आया। फिर ये मान लीजिए 2 मिनट में यहाँ आया, 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद से 9:17 तक का यहाँ तक आया था, फिर ये 9:18 तक का यहाँ पहुँचा। उसके बाद से 9 मिनट यहाँ से पहुँचने के बाद से जैसे ही प्राइस से ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा तो इसके बाद से इसका कलर क्या हुआ होगा, यहाँ पे इसका जो कलर है वो, यहाँ पे इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का आपका कैंडल देखने को मिला होगा, और 9:19 तक यहाँ गया और आके यहाँ पे 9:20 पे क्लोजिंग कर दिया। तो कुछ इस तरीके का जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल की 9:15 वाली इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ था ये ओपन था, ये लो था, और ये आपका हाई था, और ये क्लोज था, ठीक है। ये हो गया ग्रीन कैंडल। अब किसी रैंडम एक रेड कैंडल को भी देख लेते हैं। जस्ट किसको देखें हम लोग, एक इस कैंडल को देख लेते हैं। ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग यहाँ पे बना के मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे 5 मिनट के टाइम पे हो रहा होगा। सेम ऐसे अगर ये 15 मिनट का रहता तब भी ये ऐसे ही बनता 15 मिनट में। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये रेड कैंडल है, दोनों साइड बिक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज मानिए ये जो लाइन है यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ओपन प्राइस होने के बाद से, ओपनिंग होने के बाद से ये आप देख रहे होंगे तो पहले ऊपर बिग छोड़ा है ना, तो ये पहले ग्रीन दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, मार्केट पहले ऊपर गया होगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद से ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गया होगा, और ऊपर जाने के बाद से यहाँ से ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे पहले फिर ऊपर से जैसे नीचे आना स्टार्ट किया होगा, ये बिग छोड़ना स्टार्ट किया होगा। अभी भी ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, तब तक का ग्रीन कलर का दिखेगा जब तक का ओपनिंग प्राइस से नीचे ना आ जाए एक किसका बिग कलर का। जैसे उसके नीचे आएगा बिग जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, और ये जो आपका कैंडल है वो रेड कलर में फॉर्म होना नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए अभी इस कैंडल को ओपन होने के बाद से 4 मिनट ही हुए हैं और ये यहाँ तक का आ गया कैंडल, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद से अभी ये एक लो बना दिया, यहाँ पे लो बनाने के बाद से अभी ये 5वें मिनट में ये मार्केट थोड़ा और ये वापस जाता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस था, यहाँ ओपन होता है मार्केट और ओपन होने के बाद से ऊपर जाता है, ठीक है, हाई बनाता है ये कैंडल, और यहाँ से ये डाउन की तरफ आता है, यहाँ लो बनाता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो अभी हमको समझ में आ गया होगा कि रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है लाइव मार्केट में कैसे होता है, और हम लोग कैसे देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम कैसे देखते हैं मार्केट को। तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना तो नंबर ऑफ़ कैंडल बढ़ते जाएंगे। जैसे 10 मिनट का करेंगे तो यानी जो एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो 10 मिनट में हुआ है, और यहाँ पे अगर 30 मिनट करते हैं तो जो भी कैंडल दिख रहा है वो एक कैंडल 30 मिनट का है। अगर आप 1 वीक पे जाते हैं तो यानी एक कैंडल जो है वो 1 वीक का है कैंडल, ये जो पूरे सप्ताह का है, 1 वीक का कैंडल है ये, ठीक है। वैसे ही मंथली बेसिस पे जाएंगे या जिस भी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको वो मतलब कैंडल जो है वो पूरे उस टाइम का दिखाएगा। 5 मिनट का है तो 5 मिनट का,
ये था वीडियो का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कैंडल स्टिक का। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल के बारे में, जैसे हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, पिन बार कैंडल, डोजी कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इन सारे कैंडल्स के बारे में जानेंगे। और कौन सा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो प्राइस अप जाता है या डाउन जाता है, कैंडल को देख के प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, इन सारे चीज़ों को आने वाले पार्ट में देखेंगे। ये जनरली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि कोई बिल्कुल ऐसा बंदा है जो कभी चार्ट ना देखा हो, उसको भी समझ में आए कि